एमपी की राजधानी भोपाल में इन दिनों एक नौकरी देने वाला होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। होर्डिंग को जहांगीराबाद चौराहे पर लगाया गया है। इस होर्डिंग में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देने की बात कही गई है। पोस्टर पर काम, नाम, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, यानी जिस हिंदू भाई को नौकरी चाहिए वे इस नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हैं। महिला जागौरी समिति के सचिव नंदू यादव के मुताबिक हमारे यहाँ बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसके बाद वो काम करने में शर्म महसूस करते हैं। हिंदू समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पोस्टर होर्डिंग लगाई गई है। वहीं इस समिति के सचिव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज का ख्याल रखें। समाज के लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। हिंदू समाज के बच्चों को छोटे काम से दूर किया जा रहा है। लोग अपने अपने कामों को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं। हमने होर्डिंग पर जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनसे काम भी सीख सकते हैं और काम भी करवा सकते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे समाज के लोगों से ही काम करवाएं। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें आप देखिए तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, अगर हम बात करें चाहे फैब्रिकेशन की, एल्यूमिनियम की या फिर जिम ट्रेनर्स हो उनकी बात कर लें, या फिर अगर हम बात करें स्कूल की जो भी वैन है उनकी तमाम चीज़ों के नाम जो है वो लिखे हुए हैं और ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें देखिए कैमरामैन से कहूँगी फोकस करें, केवल हिंदू लिखा गया है। इसी के साथ इस पर बात भी लिखी गई कि सभी लोगों के काम, उनके नाम और इसी के साथ जो भी काम कराना है उनके लिए संपर्क करें। आप इसमें देखेंगे जो सनातनी हिंदू श्रम साधक हैं यानी कि साधना नंदू यादव, इनका नाम जो है लिखा गया, इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। बातचीत करते साधना जी हैं। मैडम क्या इसका कारण मानते हैं, आपने पूरे नाम लिखे हैं, इसी के साथ इस पर केवल हिंदू शब्द जो है वो लिखा है? देखिए, क्योंकि मैं हिंदू समाज में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को जो जिस समाज में जन्म लेता है वो उसी परिवार का होता है और उसको अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, ऐसा नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग जो हैं, हमारे परिवार के लोगों को काम मिले। हमारे जो भाई बहन बेरोजगार घूम रहे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कोई ना कोई काम आता ही है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता क्योंकि कारण यही होता है कि लोगों को जानकारी उनकी नहीं होती। तो उनके नाम भी हमने लिखे हैं यहाँ पर लिस्ट में और उनके नंबर भी है। जिसको जो काम कराना हो वो फोन लगाए, ना काम कराए, साथ ही उनसे काम भी सीखे, जिससे कि काम करने वालों की संख्या भी बढ़े। काम करने वालों की संख्या बढ़ाने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें केवल हिंदुओं के नाम है, किसी भी दूसरे वर्ग यानी कि मुस्लिमों की यदि हम बात कर लें या क्रिश्चियंस की बात कर लें, उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, क्या कारण इसका? देखिए, ये जैसे आप मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में ऑलरेडी हर घर में मैकेनिक होता है, हर घर में इंजीनियर होता है, क्योंकि वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, ज़्यादातर काम पे ध्यान देते हैं। और हमारे जो हिंदू समाज है कहीं ना कहीं पढ़ाई पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। हर एक दूसरा तीसरा बच्चा सरकारी नौकरी की अपेक्षा करता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस दौर में पीछे रह जाते हैं तो उन्हें सब्जी बेचने का काम वो नहीं कर सकते, दूसरे काम नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे करके बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आर्थिक समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना इस कारण करना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि धर्म विशेष को जो आप प्राथमिकता दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो भावनाएं उसको आहत पहुंचेगा और कहीं ना कहीं जो धार्मिक सौहार्दता है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती है इससे। देखिए, इसमें कोई राजनीतिक काम तो है नहीं है, ये तो कांग्रेस आरोप लगाएगी। ये तो हमारे लोगों का, यदि कोई भी व्यक्ति, मैं आपको सीधी सी बात कहना चाहूँगी, आप कोई भी व्यक्ति वो चाहेगा कि वो अपने परिवार की चिंता करे, है ना, जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उस परिवार की वो चिंता करे। यदि वो चिंता करता है तो वो कांग्रेस तो क्यों आपत्ति लगाती है? देखिए, अगर बात करें हिंदू और मुस्लिम एक है, ये बात तो कही जा रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो देखने को मिलता है कि और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है। सर, ये पोस्टर लगा, इस पर केवल हिंदू शब्द लिखा गया, कई जो आरोप ये भी लग रहे हैं कि धार्मिक सौहार्दता जो है उससे कहीं ना कहीं खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्योंकि कहीं यही नहीं लिखा है कि आप किसी मुस्लिम से काम मत कराइए। आप 100% किसी भी मुस्लिम से किसी से भी काम कराना चाहो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा काम करता है तो उससे कराइए। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में काम करते हैं, हमारा सामाजिक क्षेत्र है, हम उसमें काम करते हैं, तो हमने हमारे लोगों के यहाँ नाम लगाए, नाम लिखे और उनसे यदि किसी को काम लेना तो वो ले। मुस्लिम समाज को भी अगर काम लेना तो वो इनसे ले सकता है।
क्या आप इसमें मुस्लिमों के नाम क्यों नहीं आपने इंक्लूड किए, केवल हिंदुओं के, क्या कारण? नहीं, हमारा मुस्लिमों से संपर्क ही नहीं है। हम हिंदू समाज में काम करते हैं, हमारा बैकग्राउंड ही ये है कि हमारा मुस्लिम समाज से कोई संपर्क ही नहीं है, इसलिए हमने उनके यहाँ नाम नहीं तो लिखे। यदि कोई मुस्लिम आपसे संपर्क करते हैं, क्या उनका नाम भी इस पोस्टर में आप लोग इंक्लूड करेंगे? नहीं, उनके पोस्टर में इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही काम करते हैं ना, आत्मनिर्भर है वो समाज, तो आत्मनिर्भर है। उनके हमारे समाज के लोगों द्वारा छोड़े गए काम वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी समाज के लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने काम को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। पहले वो कुम्हार मटका बनाने का काम करता था, लेकिन अब वो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो फिर वो काम वो उन्होंने छोड़ा। तो जाहिर सी बात है, कोई सी समाज तो उस काम को लेगी ना। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो मानते हैं इस तरह के पोस्टर को, किस तरह से वो समझते हैं। सर, ये जो पोस्टर लगा है इसमें साफ साफ लिखा है कि केवल हिंदुओं को के जो नाम है वो नोटिस इसमें लिखे गए हैं। आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं इस पोस्टर को? इसको हम गलत मानते हैं। यहाँ पे और खाइयाँ पैदा हो रही हैं हिंदू मुसलमान में, ये इस तरह का पोस्टर नहीं लगना चाहिए। इसमें लगाना ना सभी का लगाना चाहिए था इनको पोस्टर। वैसे ही नफरत का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, तो इस वक्त यही हिंदू मुसलमान चल रहा है। अब भोपाल जो है सेफ है एकदम, यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, यहाँ सब बचाव में रहते हैं एक के एक, मगर यह गलत मैसेज जा रहा है। गंगा जमुना तहजीब के लिए जो है भोपाल को जाना जाता है और उसमें इस तरह के पोस्टर क्या मानते हैं? मैम, ये गलत है। दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये इस तरीके की सोच अगर अभी हम डालेंगे, हमारे बच्चे जो हैं आगे चल के उनके दिलों में नफरतें आएंगी कि आप सिर्फ हिंदू समाज के बारे में सोच रहे हो, मुस्लिम समाज के बारे में। ये तो गलत मैसेज है मैडम। मुस्लिम समाज को हिंदू समाज के खिलाफ कोई गलत पोस्टर तो लगा नहीं रहा है कि आपने सिर्फ लिख दिया हिंदू समाज के लिए सामान खरीदें, मुस्लिम से नहीं खरीदें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज ही बेचता है, हिंदू समाज लेता है। कहाँ जाएंगे फिर वो लोग? हर हिंदू समाज थोड़ा ना खोल पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये मैसेज तो मैडम बहुत गलत है। इसका तो हम लोग विरोध करना चाहते हैं कि ये तो मैसेज गलत है, पोस्टर गलत लगाए उन्होंने, ये नफरतें बढ़ा रहा है, कुछ नहीं। तो देखिए, नफरत बढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। इसी के साथ यदि बात करें तो साफ तौर पर इस पोस्टर के जरिए ये बताने का प्रयास है कि जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा ज़्यादा काम मिल सके। ये बात जो है वो पोस्टर जो कह सकते हैं कि साधना जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है उनके द्वारा ये बात कही जा रही है।